बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और दानव को दिखा दे हैं ऊपर से। तो देखो पहले मैं देवताओं को ये पतला वाला जो ये पानी की तरह जो अमृत है ये पिला देता हूँ, उसके बाद गाढ़ा वाला जो अमृत बचेगा ये मैं आपको दे दूं। उसने कहा कि नेत्र नेत्र में ही जो है हमारे मोहनी भगवान और दानव का जो है वार्तालाप होता है, आपस में बातें कर रहे हैं। दानव बड़ा प्रसन्न है कि ये जो सुंदर नारी है ये तो हमारे वशीभूत है, ये तो हमारे पक्ष में जो है निर्णय लेगी। भगवान ने उस अमृत को जो है देवताओं को पिलाने लगा। ये बात हमारे राहु को पता चली। अरे ये तो साक्षात नारायण है, मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं और ये देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, हमको तो जो है ये मदिरा पिला देंगे। उन्होंने क्या किया, सुंदर देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ जाते हैं। और जब सुंदर चंद्रमा और सूर्य के मध्य में बैठ गए, सूर्य को भगवान ने अमृत दिया, सूर्य ने पान किया और ज्यों ही अमृत लेकर के उन्होंने मध्य में जो राहु देवताओं का रूप बना करके बैठे थे उनके हाथों में दिया, उन्होंने झट पान कर लिया। सूर्य ने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा ने सूर्य को देखा, भगवान इनकी मनोभाव को समझ गए। सूर्य ने कहा हम दोनों के मध्य में तो कोई नहीं था, आखिर ये तीसरा कौन आ गया। मोहिनी भगवान ने समझ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आवाहन किए और सुदर्शन चक्र जो है राहु के पीछे पीछे भागा। राहु का धड़ तो अलग हो गया और सर अलग हो गया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। कारण उन्होंने इसलिए दो भाग में विभक्त किया। राहु जो था दानवी प्रकृति का, अगर ये एक रह जाता राहु तो ये संसार का विनाश कर, इसलिए इन्होंने दो खंड कर दिया और एक खंड का नाम केतु हो गया और दूसरा का नाम जो है सो राहु। अब भगवान ने उनको बांट दिया, अमृत तो देवताओं को और मदिरा जो है ये यहाँ पर में हमारे दानव को उन्होंने वितरण किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। फिर देव दानव के अंदर में झगड़ा, आपस में लड़ाई संग्राम हुआ। दानव जो है राष्ट्र हो जाते हैं, देवता सबल हो जाते हैं, देवराज इंद्र को तख्त मिल जाता है। अब हमारे बारंबार जो है देव दानव का संग्राम होता है। अदिति माता जो है एक बार कश्यप ऋषि के पास में जाती है और उन्होंने कहा पतिदेव आप मुझे आशीर्वाद दें, वरदान दें, कारण हमारा पुत्र जो देवता है ये तिथि का जो संतान दानव है ये बारंबार उनको परास्त कर देते हैं और उनको कष्ट सहना पड़ता है। आपका अगर आज्ञा हो जाए, आपका अगर वरदान मिल जाए तो मुझे ऐसा संतान प्राप्त हो जो कभी भी ये तिथि का जो संतान है इसको परास्त करने वाला हमारा संतान हो। हमारे कश्यप ऋषि ने उनको बताया वयोव्रत को देहो भौतिकोनात्मा वाचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद पहले तो अपने धर्मपत्नी को बहुत समझाया और कहा कि आप किसी के प्रति भी मन के अंदर में क्षोभ नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति कटाक्ष रखते हैं ना तो परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं। अगर हम सबको भलाई करते रहेंगे, भलाई की दृष्टि से देखते रहेंगे तो परमात्मा जो है हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। इसलिए हे प्रिय मन में भाव मत रखो
जो किसी को परास्त कर दे, किसी का दमन कर दे। ठीक है, आपको अच्छे संतान का जो प्राप्ति करना है तो आप जो है सो 1 वर्ष पर्यंत जो है आप ये पयो व्रत करो, सिर्फ दूध पी करके ये व्रत को पालन करना। उन्होंने किया और श्रोणायाम श्रवणम द्वादशायाम, हमारा भाद्रपद महीना बहुत उत्तम है। कहा जाता है जो भाद्र के महीना में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत का श्रवण करवाया। भाद्र के महीना में राधा जी का अवतरण दिवस राधा अष्टमी आता है। भादवा के महीना में हमारे कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी आता है और भाद्र के महीना में हमारे वामन भगवान का द्वादशी के दिवस में अवतरण लेते हैं हमारे कश्यप ऋषि के आश्रम में। बोलिए वामन भगवान की श्रोणायाम श्रवणम द्वादशायाम मुहूर्ते विजित प्रभो सर्वे नक्षत्रताराधा चक्रोस्तजन्मदक्षिणम्। आज द्वादशी तिथि है, मध्याह्न काल है, अभिजित नक्षत्र। जिस नक्षत्र के अंदर में हमारे राघवेंद्र सरकार आते हैं उसी नक्षत्र को हमारे वामन भगवान ने नियुक्त किया। अभिजित हमारे भी आज भी अभिजित नक्षत्र जो है, अभिजित कहते मुहूर्त हर दिन आता है। 11:30 से 12:15 के मध्य में थोड़ा सा इधर उधर जो है प्रतिदिन जो है अभिजित मुहूर्त आता है। जब आपको कोई भी कार्य अनिवार्य है करना और मुहूर्त न मिलता हो तो हमारे पंडित विद्वान का निर्णय है जो अभिजित मुहूर्त में किया जाए ये मुहूर्त सबसे उत्तम है। तो आज मध्याह्न काल के अंदर में हमारे वामन भगवान ने श्रवणायाम श्रवणम द्वादशायाम मुहूर्ते भेजित प्रभो सर्वे नक्षत्रताराः चक्रोस्तजन्मदक्षिणः। आज भादवा का महीना है और भगवान जो है ये श्री वामन भगवान जो है कश्यप महाराज के आश्रम में मध्याह्न काल में प्राकट्य होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। आवाज नहीं हुआ क्यों पंडित जी? अरे आज निमंत्रण नहीं था, जोरों से आवाज लगाइए। अभी तो चकाचक है, कहते जब जीवन में चकाचक हो, हमारे साधु महात्मा कहते हैं राम कहो। किसी भक्त ने कहा भैया बाबा आप कहते हो राम कहो राम कहो। अरे राम कहने से क्या होगा? कहे राम कहो आराम मिलेगा। कहे कैसा आराम? कहे सुंदर आराम। कहे और क्या मिलेगा? राम कहो आराम मिलेगा, खाने को सुंदर पकवान मिलेगा। जहां भी पंडित जी चले जाए जिसके घर में अगर आज पंडित जी को जिमाना है, थोड़ा सा विशेष रूप से प्रसाद बनाते हैं और अभी तो चकाचक चल ही रहा है। तो राम कहो आराम मिलेगा, खाने को सुंदर पकवान मिलेगा, रहने को सुंदर बिल्डिंग मकान मिलेगा, चढ़ने को सुंदर विमान मिलेगा, जाने को स्वर्गधाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम अवश्य मिलेगा। तो अभी तो कुछ सोचना नहीं है, चकाचक चल रहा है, तो आवाज में क्यों कमी हो रहा है? बोलिए वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान जब अवतरित लेते हैं तो माता ने कोपीन पहनाई और हमारे बृहस्पति देव भगवान ने उनको आकर के यज्ञोपवीत
संस्कार करवाए। दिशाओं के स्वामी ने उनको छत्र समर्पित किया, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया और सप्त ऋषि ने भगवान को उषा अर्पण किया और खराव चरणों के अंदर में खराव दिया और भगवान को उमा देवी ने भिक्षा का पात्र दिया। ब्राह्मणों का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो उसमें ब्राह्मण बालक जो है भिक्षाटन करते हैं और जब जो पहली भिक्षा होती है, ये पहली भिक्षा वो गुरु को देते हैं। जब इनको सब मिल गया, उसके बाद में हमारे वामन भगवान जो है आते हैं और आकर के भगवान बृहस्पति के पास में चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते गुरुदेव आदेश का आदेश यही है तो जाओ आप भिक्षाटन करके आओ, और कोई बड़ा सा भिक्षा लेकर के आओ, छोटा मोटा भिक्षा नहीं, बड़ा सा भिक्षा लेकर के आओ। हमारे वामन भगवान ने कहा गुरु का आदेश जो है श्रोधार्थ, और वहां से कमंडल उठाते हैं, दंड कमंडल, और चल देते हैं जहां राजा बलि जो है ये यज्ञ कर रहा है। और जब वो यज्ञ के उनके यज्ञशाला की तरफ जब हमारे वामन भगवान बढ़ने लगे, तो यज्ञशाला से हमारे बलि ने देखा, अरे सूर्य भगवान का तो उदय पूर्व में होता है, ये सूर्य जो है दूसरा सूर्य जो है पश्चिम से कैसे आने लगा। उन्होंने कहा सुखदेव हमारे अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य से, गुरुदेव आखिर ये दूसरा सूर्य का उदय, शांत रहो, थोड़ी सा धैर्य का धारण करो, अभी पता चल जाएगा जो कौन है। पास में आए, छोटा सा बालक को देखा, ब्राह्मण बालक को, और बालक को देख करके सबका मन जो है उनके तरफ आकर्षित हो जाता, चाहे वो बच्चा जिसका भी हो। आज बलि का मन जो है ये वामन भगवान को देख करके उनके तरफ जो है आकर्षित होने लगा। बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मणं किंकर वामने ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् वन्दे त्वार्यवपोर्धवम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बताएं। हमारे वामन भगवान कुछ नहीं करते, बोलते हैं, हाथ में जो है जप का माला पकड़ रखे हैं, गोमुखी के अंदर में हाथ डाल रखे हैं, माला निरंतर चल रहा है। बलि ने कहा महाराज ब्राह्मण बालक है, आपकी तरफ मेरा मन ऐसे आकर्षित हुआ, आप कुछ मांगे। अगर आप कहे कांचन गुरपदधाम मृष्टम तथान्नपेयमुक्तवापि प्रकन्या ग्रामां समिद्धां तुरगां गजान वांग्रथास्तात्तम संप्रतीक्षा। महाराज आप कहे तो आपके लिए मैं सुवर्ण का भवन बना दूं, महल बना दूं। आप अगर कहे, आपके ऊपर इतना मेरा प्रसन्नता हो रहा है। अगर आप कहे तो वर्ष में, संवत्सर में मैं हर साल 1000 ब्राह्मण कन्या का अपने हाथों से कन्यादान करता हूं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो छोटा सा कन्या ला करके आपके नियुक्त जो है मैं आपको कन्यादान दे सकता हूं। आप कुछ बोले। हमारे वामन भगवान ने देखा, तब भगवान ने माला को समाप्त किए और माला को अपने गले में धारण किए और भगवान ने कहा
महाराज आपके परदादा जो है हिरण्यकश्यप था, आपके बाबा जो है प्रहलाद थे, आप विरोचन के पुत्र हैं। कहे महाराज आप तो सब जानते हैं। नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आपके स्वभाव को जानता। कारण आपके वंश के परंपरा रहा ब्राह्मणों के आत्मा को शांति करना। प्रहलाद जैसे जैसे भक्त आपके अंशल में हुए तो आपका कहना तो उचित है। महाराज आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरु का कहना है तुमको जितना ही आए, जितना ही जरूरत हो उतना ही मांगना। महाराज आप अगर मेरा विवाह कर दोगे तो ये बताओ कल 2-4 बाल गोपाल भी हो जाएंगे। क्या महाराज ये तो आपके ऊपर निर्भर है। क्या अगर बताओ 2-4 बाल गोपाल हो गए, अगर परिवार में किसी का अंतकाल हो गया तो रोएगा कौन। क्या महाराज आपके परिवार में आप कोई अंतकाल करेगा तो रोना तो आपको पड़ेगा। तो इसीलिए तो महाराज हमारे गुरु ने कहा ऐसा कर्म कभी मत करना जिसमें तुझे पीछे रोना हो। इसलिए मुझे तो विवाह करना नहीं है, मैं तो अविवाहित रहना चाहता हूं। रोने की नौबत क्यों है महाराज। मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता। बलि ने कहा, बलि बहुत बड़ा दानी था, दानव तो अवश्य था, देवताओं के साथ में संग्राम चलता था, लेकिन बलि हमारे बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे। जो इनके द्वार के ऊपर में आते थे जाचक वो अजाचक बन करके चले जाते थे। बलि ने कहा महाराज हमारे द्वार पर में आकर के आप अगर ब्राह्मण कुछ मांग करके ना ले जाए तो हमारा धर्म नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण भगवान ने कहा कि अगर आपका धर्म नष्ट हो रहा है तो मैं अवश्य कुछ मांगूंगा। कारण किसी का धर्म नष्ट करना ब्राह्मणों का कर्म नहीं है, ब्राह्मण का तो कर्म है धर्म की रक्षा करना। अगर महाराज आप देना चाहते हो तस्मात् तत्तो महिमी सीदवृणेहं वरदस्सभात पदानि त्रीणि दैत्यं रसम्यतानि पदानम। अगर महाराज मुझे कोई इच्छा नहीं है, हमारे पग से मैं जहां 3 पग रख दूं, 3 कदम चलूं, इतना जमीन जो है, भूमि जो है, आप मुझे दान करें। बलि राजा ने हंसने लगा और कहा, अरे महाराज मांगने तो चले हो लेकिन मांगना नहीं जानते हो। आप क्या ये मांग रहे हो। अरे मांगना है तो आप 3 नगर मांगो, 3 राज्य मांगो। मैं तो इतना प्रसन्न हूं जो आपको 3 नगर दे सकता हूं, 3 राज्य दे सकता हूं दान में। आपका छोटा छोटा पग और ये 3 पग, इसमें तो ढंग का एक कुटिया भी नहीं बनेगा। महाराज आप क्या मांग रहे हो। कहे महाराज मुझे जितना चाहिए उतना ही मैंने मांगा।